बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीना बिआदाबिही। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अबू बकर रअसी व उमर ऐनी व उस्मान लिसानी व अली सदरी। वफ़ी मक़ामिन आख़र क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अबू बकर फ़िल जन्नह व उमर फ़िल जन्नह व उस्मान फ़िल जन्नह व अली फ़िल जन्नह वल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल फ़ातिमतु बदअतुम मिन्नी सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। किसी को क्या खबर होगी है क्या मकाम ज़हरा का, किसी को क्या खबर होगी है क्या मकाम ज़हरा का। देखो जिब्रील भी आके है करता काम ज़हरा का। करो शाहीन अदब उनका ये फरमाने मुहम्मद है, वही जाएगा जन्नत में जो लेगा नाम ज़हरा का। प्यारे मोहतरमुल मकाम जी मोहतशम लोगो, आज की ये खूबसूरत महफिल, खूबसूरत बज़्म हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मेराजुद्दीन अख्तरुल क़ादरी साहब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया, आपने काफ़ी दिनों से उनकी जो मेहनत का है रंग वो नज़र आ रहा है। उनकी मस्जिद के बुजुर्ग जो सदर हैं, पूरी कमेटी, इंतज़ामिया, मैं सबको बतौर सैयद सलाम पेश करता हूँ। मेरे साथ जो एक हफ्ते से मुसलसल मोहब्बत फरमा रहे हैं, मुफ्ती अहले सुन्नत कराची की जान और जमात अहले सुन्नत की पहचान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद बिलाल अहमद क़ादरी साहब, सरबरा मदारिस व मसाजिद जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान कराची। आपके साथ हज़रत अल्लामा मुफ्ती यामीन साहब और हज़रत अल्लामा रियाज नक्शबंदी साहब, तमाम उलमा यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। और ये मज़े की बात है कि उलमा में बयान करने का मज़ा ही कुछ और है। मुझे मज़ा आता है, बड़ा लुत्फ़ आता है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उलमा जलवागर हों। और आप सारे हज़रात खुश नसीब हैं यकीनन। और मुझे जैसे अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम मुहियुद्दीन साहब फरमा रहे थे कि मैंने इनको कहा कि पंजाब बड़े बड़े स्टेजों पर, बड़े बड़े महफिल में जाना होता है तो वहाँ एक अजीब किस्म का ज़ौक़ मिलता है, वजद मिलता है, शौक़ मिलता है। तो यकीनन यहाँ आके भी वही ज़ौक़ है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ फ़र्क महसूस नहीं हो रहा कि पंजाब के शहर बहावलपुर में बैठे हैं या कराची में बैठे हैं। मैं चूँकि एक चिश्ती मिजाज हूँ, फिर शहनशाह गोलड़ा के हाथ में मेरा हाथ है, तो हम खानकाही लोग हैं तो मैं मिंबर पर बैठा हूँ। मेरा दिल किया
अंदर से जैसे कोई आवाज़ आती है कि आप जो है जो हजरत इस मस्जिद के जो इमाम व खतीब हैं मुफ्ती साहब, इनके सर पर आप दस्तार बंधवाएं। तो मैं इनको दस्तार भी पहनाता हूँ। पीर तो ये पहले ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इनको सिलसिला चिश्तिया में मैंने ये दस्तार भी पहनाई और इनको बैत की भी इजाजत देता हूँ कि अगर ये बैत भी करना चाहें तो मेरी तरफ से इनको इजाजत है। ये क्योंकि ये फैज है। मैं एक शेर पढ़ता हूं कि हम सुन्नियों के हाथ हैं औलिया के हाथ में, औलिया के हाथ हैं अली मुर्तजा के हाथ में, अली मुर्तजा के हाथ हैं मुस्तफा के हाथ में। तो ये सिलसिले मुख्तलिफ है। आप सारे हजरात इधर तवज्जो करें, ये सिलसिले मुख्तलिफ है। कोई नक्शबंदी है वो हमारे सर का ताज है, कोई कादरी है तो वो भी हमारे सर का ताज है, कोई अवैसी है तो वो हमारे सर का ताज है, कोई अत्तारी है तो वो हमारे सर का ताज है, कोई अहल सुन्नत का जिस शोबे से भी ताल्लुक है, मतलब अकीदत के एतबार से जो जिसका भी मुरीद है तो या रसूल अल्लाह कहने वाला ना, है तो या रसूलुल्लाह कहने वाला ना। हमारी किसी के साथ ना कोई जंग है ना कोई झगड़ा है। कोई बनाए तो उसका अपना ईमान, अपनी मर्जी, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने, हमारे मशाइख ने, हमारे असातिज़ा ने वो दर्स दिया है कि आपने सब के साथ प्यार और मोहब्बतें ही बांटनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वही मोहब्बत और वही प्यार बांट रहे हैं। मुझे हजरत ने हुक्म फरमाया और यहाँ पर जितने भी इंतजामिया है मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जितने हजरत ने यहाँ पर सिक्योरिटी का इंतजाम किया, जो भाई जहाँ से तशरीफ ले आए, अल्लाह ताला सबका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये महफिल है खलीफा अव्वल, खलीफा बिला फसल, इमामुल मुत्तकीन, यारे गार और यारे मजार। यारे गार यारे मजार सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके हवाले से, क्योंकि कुछ अर्सा पहले कराची का कुछ ऐसा ही माहौल था जिसमें सैयदना सिद्दीक अकबर की चंद लोगों ने बेअदबियां की, गुस्ताखियां की। उनके साथ साथ जो हमारी मां है उम्मुल मोमिनीन है सैयदना अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपके भी हवाले से कुछ लोगों ने बददियानत की। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, मैं बयान ना करूं, कोई आलिम बयान ना करे, इनकी सदाकत पर, इनकी तहारत पर, इनकी पाकीज़गी पर कोई अगर सारे ही बयान करना छोड़ दे तो मैं आपको अर्ज करूं, यहां से कुरान उठवाऊं, यहां से अलमारी से, यहां सामने आपके सामने टेबल पे रखूं, कोई मौलवी मुफ्ती बयान करना छोड़ दे तो मैं आपको 1 से लेकर 18 आयतें सूरत नूर में आयशा सिद्दीका की पाकीज़गी में अभी दिखा सकता हूं। सुनिए, अल्लाहु अकबर। अगली बात सुने, अगली बात तवज्जो फरमाए, अगली बात सुने। सूरत नूर अम्मा आयशा की गवाही दे रही है, शान बयान कर रही है। और कमली वाले फरमाते हैं कि मेरा सिद्दीक वो है जिसकी रजा से रब कुरान नाजिल करता है। अगर मेरा सिद्दीक कह दे कि ऐसा हो तो फिर वैसा हो ही जाता है। सादिक उसको कहते हैं जो सच बोलता हो, जिसने मुंह से कभी झूठ ना बोला हो, जिसके मुंह से कभी गलत लफ्ज ना निकला हो, जो वुकुए को देखकर मिनवान बयान कर दे, बोल दे, उसको सादिक कहते हैं कि ये सच्चा है। अरे सादिक वो है जो सच बोले, सिद्दीक वो है जो मुंह से कुछ बोलने लगे और निकला कुछ जाए, जैसे निकले रब भी वैसे कर दे, उसको सिद्दीक कहते हैं। जिसके सीने में ठंड पड़ी है बोलो सुभान अल्लाह ऊंची आवाज। मुंह से बात निकले कुछ, करनी कुछ चाहे, निकल कुछ जाए, और जैसे निकले
मेरा रब भी वैसे कर दे, उसको सिद्दीक कहते हैं। वल्लाह जामा मस्जिद गौसिया के अंदर, आहा नाम कितना प्यारा है गौसिया। जो गौसुल आजम को मानने वाले हैं सुभान अल्लाह बोले ऊंचे। गौसुल आजम दरमियाने औलिया, चू मुहम्मद दरमियाने अंबिया। मौलाना रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि गौस पाक का मकाम तमाम औलिया में ऐसे है जैसे तमाम नबियों में हुजूर का मकाम है। गौसुल आजम के वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तवज्जो इधर रखिएगा मेरी तरफ। गौसुल आजम के वालिद फरमाते हैं कि जिस रात अब्दुल कादिर जिलानी ने पैदा होना था, तवज्जो है आप लोगों की, जिस रात अब्दुल कादिर जिलानी ने पैदा होना था उस रात मैं सोया, हजरत तवज्जो, मुझे ख्वाब आया। ख्वाब में कमली वाले अपने 4 सहाबा समेत तशरीफ ले आए मदीने से बगदाद। मालूम क्या, हुजूर को आने में देरी नहीं लगती। हुजूर आ भी सकते हैं, हुजूर जा भी सकते हैं। गौस पाक के वालिद फरमाते हैं, जब मैंने देखा हुजूर अपने 4 यारों समेत तशरीफ ले आए और मुझे हुजूर ने इरशाद फरमाया, या अबा सालिहिन आताकल्लाहु इब्नन हुवा वलीजी व महबूबी व महबूबुल्लाह तआला व शानुहु फिल औलियाए वल अक़ताब कशानी फिल अंबियाए वर रसूल। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू सालेह तवज्जो, अल्लाह तुम्हें एक बेटा देने वाला है। आताकल्लाहु इब्नन, अल्लाह तुम्हें एक ऐसा लाल देने वाला है, ऐसा बेटा देने वाला है जो मेरा भी महबूब है, अल्लाह का भी महबूब होगा। सेट कर, वह वली व महबूबी व महबूबुल्लाह ताला। इसको सेट करे भाई, थोड़ा सा तवज्जो है आप लोगों की। वह वली जी, मेरा भी दोस्त है, व महबूबुल्लाह ताला, अल्लाह का भी दोस्त होगा। आगे सुनिए, हुजूर ने इरशाद फरमाया, व शानुहु फिल औलियाए वल अक़ताब कशानी फिल अंबियाए वर रसूल। अल्लाह तुम्हें ऐसा बेटा देगा, मैं नबियों का सरदार हूं, वो वलियों का सरदार होगा। शानुहु फिल औलियाए वल अक़ताब कशानी फिल अंबियाए। पूछिए उलमा से, इस हदीस का मफ़हूम बयान करें। हुजूर ने फरमाया, जैसे मेरी शान तमाम नबियों में है, इस तरह उसकी शान तमाम औलिया में होगी। मैं नबियों का सरदार हूं, वो वलियों का सरदार होगा। जब तक मैं मुहर न लगाऊं कोई नबी नहीं बन सकता। अल्लाह तुझे वो बेटा देने वाला है, जब तक मुहर नहीं लगेगा कोई वली नहीं बन पाएगा। तवज्जो है आप लोगों की, बोले जरा सुभान अल्लाह। आपकी मस्जिद गौसिया के हवाले से मैंने गौसुल आजम का फैजान बयान किया है। अब तवज्जो इधर रखाइए, इधर देखें मेरी तरफ। गोल्ले का ताजदार मेहर अली रज़ी अल्लाह अन्हु, ताजदार गोल्ला फातिह कादियानी आला हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह रज़ी अल्लाह अन्हु रहमतुल्लाह अलैह। आप फरमाते हैं, मैं एक मस्जिद में जाता था, बचपन था मेरा, 7-8 साल मेरी उम्र थी। वहां एक कसीदा गौसिया का आमिल आता था, वो कुछ पढ़ता था। जैसे वो मस्जिद में इंटर होता, दाखिल होता, तो लोग उसके लिए खड़े हो जाते। आप फरमाते हैं, वो उसके हवारी जो थे, उन्होंने सबको परेशान किया हुआ था। एक दिन वो मस्जिद में आया, 8, 10, 15 बंदे बैठे थे, खड़े हो गए। आप फरमाते, मैं कोने में बैठ रहा था, पढ़ रहा था, मैं खड़ा ही ना हूं, उसकी तरफ देखा ही ना कि कौन है कौन नहीं। तवज्जो, जब वो बैठा ना मसनद पर, तो उसने मेरी तरफ देखा। हुजूर मेहर अली फरमाते हैं, मेरी तरफ उसने जब देखा, उसने कहा, बच्चे तू उठा नहीं मेरे लिए, इस्तकबाल नहीं किया मेरा, तू उठता है क्या मैं कसीदा गौस से पढ़ूं? ताजदार गोडला को जब जलाल आया, आपने इरशाद फरमाया, तू कसीदा पढ़, मैं कसीदे वाले को बुलाता हूं।
आप फरमाया तू कसीदा पढ़, मैं कसीदे वाले को बुलाता हूँ। अरे फकीरों के हाजत रवा गौसुल आज़म, असीरों के मुश्किल कुशा गौसुल आज़म, घिरा है गुनाहों में मंगता तुम्हारा, मदद के लिए आओ या गौसुल आज़म। आप पहले इनकी तो शान पहचान लो, हुजूर की शान तो वराउल वरा है, हुजूर के यारों की शान तो वराउल वरा है। मैं कहता हूं आपको दाता साहब का मकाम भी समझ नहीं आएगा। लाहौर का जो दाता है, बादशाह है, हुजूर गौसुल आज़म ने लिखा है अगर आज मेरे दौर में दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह हयात होते तो मैं लाहौर जाकर हुजवेरी का बैयत होता। सैयद हुजवेर मखदूम उमम, बोले तो सही सुभान अल्लाह। मैंने हजरत ने जब मुझे पोस्टर सेंड किया इस महफिल का, तो मैंने वो सारी लिस्ट पढ़ी, मतलब महफिल के हवाले से, महफिल शान सिहाबा व अहले बैत। अच्छा, ऊपर हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम लिखा था। पोस्टर के नीचे अभी मेरे मोबाइल में है, तो पोस्टर के नीचे से हजरत सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज का नाम भी था। अगर आपका मिजाज चाहे तो मैं 2-3 बातें कर दूं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं, तो फिर पंजाब जाके सुना लेंगे। सुभान अल्लाह बोलो। मेरे पीर लिखते हैं मैं पुल सरात से गुजरूं, मैंने पहले कहा है कि मैं थोड़ा सा ज़ौक़ वाला बंदा हूं। मेरे पीर लिखते हैं कि मैं पुल सिरात से गुजरूं तो इस तरह गुजरूं, कैसे? इधर फरीद खड़े हो उधर गरीब नवाज, इधर फरीद इमाम साहब बैठे, बड़ी दुनिया पैसे देती है, आपसे पैसे लेने में नहीं आया। आप मेरी तकरीर सुने, अल्लाह आपको सलामत रखे। इधर देखें मेरी तरफ, पाक पतन की धरती है, जिस जवान का नाम है फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह, सुबह सुबह उठे, मस्जिद में तशरीफ ले आए, देखा मुसल्ला इमाम साहब का खाली पड़ा है। इधर देखें यार, मुसल्ला इमाम से मुसल्ले में बैठे हैं, मुक्तदी बैठे हैं। अरे फरीद होकर, इमामुल औलिया होकर, ख्वाजा बाबा फरीदुद्दीन को लक़ब है ज़ुहदुल अंबिया। अगर अंबिया की इबादत, तकवा, परहेजगारी और नमाज देखनी है तो फिर फरीदुद्दीन की इबादत को देख लो। अरे वो फरीद कहता है, जब मस्जिद में आए आपने इरशाद फरमाया, इमाम साहब अगर आप कहें तो आज नमाज फरीद ना पढ़ा ले। जिसको समझ आ जाए बोले सुभान अल्लाह। अरे मैं आपको कहता हूं, इको बंद करें यार, हल्की इको करें। मैं आपको कहता हूं, इधर देखें मस्जिद गौसिया वालों, नाज़माबाद वालों, रब तुम्हें सलामत रखे। मैं कहता हूं अपने इस बाबरकत मिंबर पर बैठकर मैं आपको कहता हूं कि अगर इमाम का मकाम पूछना है तो फिर फरीद से पूछे। आया पीछे हो हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद, हक फरीद। अच्छा बताएं, आप मुफ्ती साहब, आप मेरे बयान सुनते रहते हैं, आप ही अब इंसाफ से बताएं, फर्क हो रहा है पंजाब और कराची का कोई? यार हुजूर के आशिक तो हर जगह ही हुजूर के आशिक है। मैं कह रहा था कि अगर फरीदुद्दीन इमाम की इज्जत पूछनी है, मकाम पूछना है, तो फिर फरीद से जाकर पूछे। अच्छा, पीछे खड़े होकर कहते हैं नियत इस नमाज की करता हूं जो नमाज पढ़ रहा हूं, पीछे इस इमाम के। यार मैं अगर झूठ बोलूं, गलत बयान करूं, यहां से लेकर वहां तक सारे को इजाजत है खड़े होकर आप मुझे पूछ सकते हैं कि आपने गलत बात की, और मैं भागने वाला नहीं हूं, अली का बेटा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बाबा अली है, और अली वो है जब आप मैदान में उतरे तो मरहब ने जब मौला अली को देखा कि अली ये है, मेरे साथ तू लड़ेगा, उसने कहा कद आलिमत खैबर वन्नी मरहबू, खैबर जानती है मैं मरहब हूं, बदमाश हूं, पहलवान हूं, तेरा काम नहीं मेरे साथ लड़ने को। सुनिए, मेरे ताजदार हलाता ने कहा अगर तू मरहब है तो सुन, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदर, अगर तू मरहब है तो मेरा नाम भी माँ ने हैदर रखा है।
अरे मैं कहता हूं मर जाए वो गुस्ताख जिसके सीने में किसी भी हुजूर के यार की तौहीन हो। हुजूर फरमाते हैं अबू बकर और रासी, अबू बकर मेरा सर है, उमर मेरी आंखें हैं, उस्मान मेरी जुबान है, अली मेरी जान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। जन्नती जन्नती। तवज्जो तवज्जो है आपको कि मैं बात करूं? सुनिए, सुनिए बात, सुनिए बात। जिस तरह हाफिज गुलाम मुस्तफा साहब नात खां कह रहे थे, मैं भी उस बात की तायीद करता हूं, वो पीर ही नहीं जो नबी के किसी सहाबी की बेअदबी करे। मैं आपको कहता हूं, सही है ना? वो पीर ही नहीं जो नबी के किसी, वो आलिम ही नहीं, वो मुफ्ती ही नहीं, वो इमाम ही नहीं जो किसी हुजूर की सहाबी की बेअदबी करे। आइए फरीद की बात को मुकम्मल करें। आपने कहा कि अरे फरीद को कौन है पूछने वाला? मस्जिद फरीद की है, मुसल्ला फरीद का है। वो इमाम साहब तो वहां खड़े थे, नमाज उनकी ड्यूटी थी नमाज पढ़ाना। तो जैसे बाबा साहब अगर आप मारे मारे फिर रहे हैं कदर ना करने वालों, तो फिर आप अपना मकाम भी देख लो। जिन्होंने अपने पेशवा की इज्जत और मकाम की है, 800 साल हो गए हैं बाबा फरीद के विसाल को। जब अब भी जब मुहर्रम में बहश्ती दरवाजा खुलता है तो लाखों की तादाद होती है फरीद के पास। मुसल्ला फरीद का, मस्जिद फरीद की, इमाम साहब हैं फरीदुद्दीन गंज शकर के। आप कहते हैं मन नियम या रहा वल्ला मन नियम। फारसी है, समझ नहीं आएगी, बस आप मेरी बात सुने। हाँ सलामत रहे आप चिश्ती निजामी साहब। अब इधर देखिए, आप मेरी तरफ। आपने कहा बेटा अगर आप इजाजत दें तो आज नमाज फरीद ना पढ़ा ले। उसने अर्ज की हुजूर ज़हे किस्मत, और क्या चाहिए? फिर हुजूर ज़हे नसीब, और क्या चाहिए? अब मेरी तरफ देखें। फरीद चढ़े मुसल्ले पर, नमाज की नियत की, 2 रकात नमाज जब पढ़ाई आपने, जब दाईं तरफ सलाम फेरा, जितने बैठे थे सबको कुतुब बना दिया। जो उल्टी साइड सलाम फेरा, जितने बैठे थे सबको वली बना दिया। अरे ये तो मशहूर बात है ना मुल्तान की हजरत की। मुरीद की जब शादी हुई, उसने कहा हुजूर जो आपकी नौकरानी है वो तो कुरान की हाफिज है, वो तो साथ नहीं। उसने कहा खबरदार टच नहीं करना, पहले जाओ जितना मैं पढ़ी हुई उतना कुरान पढ़ के आओ। हुजूर मैं अब कैसे 5-4 साल लगाऊं? अब तो मैं इतना टाइम कैसे लगाऊं? अब निकाह हो गया, शादी हो गई, रुखसती हो गई। जब उसने तंग किया, आपने कहा उस्ताद के पास चला जा, कारी के पास चला जा, इमाम के पास चला जा। उसने कहा हुजूर इतने साल लग जाएंगे, आप मेहरबानी करें। जब उसने बहुत तंग किया, अरे कुछ लाडले ही होते हैं ना, फिर कुछ लाडले ही होते हैं, कुछ लाडले ही होते हैं। आपने कहा अगर तुम्हें ज्यादा ही जल्दी है, चल सुबह की नमाज में आ जाना और पहली सफ में सीधी साइड बैठ जाना। सुबह आ जाना पहली सफ में। हजरत सारे तवज्जो रखें, पहली सफ में सीधी तरफ बैठ जाना। जब आके वो मुरीद बैठा, आंसू बहा रहा है, समझ नहीं आ रही कि हजरत ने यहाँ बैठने को क्यों कहा। मैंने कहा मुझे कुरान पढ़ा दें, हजरत ने मुझे यहाँ बिठा दिया। अरे जब आप आए मुसल्ला इमामत पर जलवागर हुए, नमाज हुई, जब नमाज पढ़ा ली उल्टी साइड सीधी साइड, जब आपने सलाम फेरा, जितने थे सबको हाफिज़ कुरान बना दिया। उल्टी साइड जितने बैठे थे सबको नाजरा कुरान पढ़ा दिया। आपने इरशाद फरमाया जाओ ए झलिया, तेरे सदके नाल जिन्ने बैठे सी सारे ही हिफ्ज कर गए ने।
मां पंजाबियों जी खिताब आ जाता है अलहमदुलिल्लाह। तुसी बोलो सुभान अल्लाह। जेड़ा पंजाबी खिताब सुनना चाहता है उच्ची बोले सुभान अल्लाह। फिरका वारियत छड़ जाओ, फिरका वारियत कुछ नहीं लभना। मैं तो मिंबर रसूल के बह के अर्ज कर रहा, फिरका वारियत कुछ नहीं लभना। और तुम जिन्हें फिरका वारियत पाया है अल्लाह उन्होंने हिदायत देवे, और जेड़े फिरका वारियत पै गए ने अल्लाह उन्होंने हिदायत देवे। लेकिन साडा ते ईमान ते अकीदा है अबू बकर हम चुका बा। लिखने वाले लिखते हैं अबू बकर सिद्दीक काबे की तरह है, उमर जो है उस काबे का तवाफ है, उस्मान जो है आबे ज़मज़म है, अली जो है हज अकबर है। ख्याल रखना अली के मुनकर कई लिबातों में ढल रहे हैं। बग़्ज़ हैदर की आग ऐसी जहां मुनाफिक है जल रहे हैं। अरे अली का खाकर अली को भोंके है तेरी फितरत, वगरना मुल्ला तेरे जैसे करोड़ों कुत्ते अली के टुकड़ा पे पल रहे हैं। ना हमारा उस मसलक से वास्ता ना ताल्लुक जो सिद्दीक को भौंके बकवास करे, हम उससे भी बरी और जिम्मा है। ना हमारा उससे वास्ता जो हमारे अली के खिलाफ बात करे। अरे हमारा तो ईमान और अकीदा है, सुन्नियों का एक हाथ दामन सिद्दीक में है, दूसरा हाथ दामन अली में है। जो जाग रहा है बोले सुभान अल्लाह। जिंदा होने का सबूत दे बोले सुभान अल्लाह। सुने, अबू बकर जन्नती हैं, उमर भी जन्नती हैं, उस्मान भी जन्नती हैं। इधर देखें, अली भी जन्नती हैं। आगे पढ़ रहा हूं, मैं मुनाफिक नहीं हूं जो बात को अधूरी छोड़ जाऊं। ना हमारा मुनाफिक लोगों से ताल्लुक है, ना हमारा उनसे वास्ता है। अबू बकर जन्नती, उमर भी जन्नती, उस्मान भी बोलो, उस्मान भी जन्नती और अली भी। हुजूर के सारे सहाबा, हुजूर के सारे सहाबी जन्नती। आगे सुनिए हदीस, अगर किसी को बदहज़मी हो जाए तो वो फक्की भी मेरे पास मौजूद है, ये सारे जन्नती हैं। और हुजूर ने फरमाया ये मेरे सहाबा जन्नती हैं, मेरी जो आल है वो जन्नत की सरदार है। बददियानती छोड़, इंसान का बच्चा बनकर हदीस पढ़, और हदीस पढ़ा। हुजूर ने फरमाया अल हसनो वल हुसैनो सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। अरे जिस जन्नत में तमाम लोग होंगे उस जन्नत का सरदार हुसैन है। बोलो, ये तो आपको ही पता है, ना बताएं तो आपकी अपनी मर्जी। जाकर अपने ही मुफ्ती से पूछ लेना। मैं सिर्फ यहां अर्ज कर रहा हूं, जाकर पूछ लेना। हुजूर ने फरमाया जन्नत की जो टिकट है ना, टिकट जन्नत की जो टिकट है उसके जो दाखिले की मुहर है ना, वो मोहब्बत अली है, मोहब्बत अली है। बल्कि मौला अली वहीं खड़े होंगे, मौला कायनात, मौला कुल, ताजदार हल अता वहीं खड़े होंगे, अखिये मुस्तफा। अरे हम उस हदीस को भी मानते हैं जब हुजूर ने फरमाया उमर तुम जा रहे हो तवाफ करने, उम्रा करने, अपने भाई को भी दुआओं में याद रखना। हुजूर अपने लिए फरमा रहे हैं, अपने भाई को भी दुआओं में याद रखना। ये भी पर या अली अंत अखी फी दुनिया वल आखिरा, अली तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो। ये हदीस भी सारा को पर या अली अना व अंता, अली तुझे और मुझे अल्लाह ने एक नूर से पैदा किया। अबू बकर तुझे और मुझे रब ने एक ही मिट्टी से बनाया।
जिसके सीने में ठंड पड़ी है सुभान अल्लाह बोले जरा। जिसका सीना मदीना हो गया है बोले सुभान अल्लाह। नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर, अरे क्यों बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए, अरे क्यों बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए। कश्तियां अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, अरे क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए, अरे क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए। कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, अरे हम तो महशर में इन्हें देखने आए, अरे हम तो महशर में इन्हें देखने आए। सर पे रख दीजिए जरा दस्ते तसल्ली, आका गम के मारे हैं जमाने के सताए। हाजिरो नाज़िरो नूरो बशरो गैब को छोड़, अरे शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए। और क्यों ना पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीर, अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए, अरे अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए, बोले ना यार सुभान अल्लाह। दिल को हम मत लाए अनवार बनाए, नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर, अरे क्यों बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए। तुम्हें तुम्हारे यार अच्छे लगते हैं और नबी के यार। अच्छा उलमा से एक बात अर्ज कर रहा हूं, फिर यार भी वही अच्छे लगते हैं जो वफादार हों, यार भी और वफादार भी। पता वफादार कौन होता है? जो वैसे हो जैसे मुंह पर हो। आजकल तो ऐसे यार मिलना ज़हे नसीब, लेकिन अल्लाह के घर में बैठकर कहता हूं इस दौर में भी अल्लाह ने हमें कुछ मुखलिस यार दिए हैं, कुछ मुखलिस दोस्त अल्लाह ने हमें इस दौर में भी अता किए हैं। मुखलिस दोस्त की पता निशानी क्या होती है? जो मुंह पर हो पीठ पीछे ही वैसे हो। हुजूर ने तो फरमाया गीबत अशद्दु मिन ज़िना, गीबत तो बहुत बुरी बला है ना, बड़ी मुसीबत है। लेकिन हो आपका यार, ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है किसी महफिल में आपका गिला हो रहा हो और वो यार नहीं, वो बेगैरत होता है जो अपने यार का गिला बर्दाश्त करे। हम बेगैरत नहीं, हम सुन्नी हैं। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई तुम नबी के किसी यार के खिलाफ बकवास करो? तुम्हारी ज़बान काट के सुन्नी रख देंगे। किसी चौक पर, किसी मजलिस में, किसी अड्डे पर, किसी महफिल पर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता दूं सुन्नी जिंदा है। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। सिहाबा में बड़े मोतबर सिद्दीक अकबर, सिद्दीक मेरे हामी मेरे राहबर सिद्दीक अकबर। अरे वो जिसके घर में
रसूलुल्लाह की बारात आई, बारातियों में उमर हैदर। अरे मैं तो मौला कायनात का बेटा हूं, मैं अर्ज कर रहा हूं, अली वो हैं जो दरवाजे मुस्तफ़ा पर दुल्हा बनकर सेहरा पहनकर गए हैं। अली वो हैं जो दरवाजा मुस्तफ़ा पर दूल्हा बनकर गए हैं। अरे सिद्दीक वो हैं जिनके दरवाजे पर मोहम्मद दूल्हा बनकर आया। बेशक न हमारे अंदर रिफ्स की बदबू है, न हमारे अंदर नासबियत और खारजियत की बदबू है। हमारा एक हाथ आला हजरत बरेलवी के हाथ में है, दूसरा हाथ आला हजरत गोलड़वी के हाथ में है। उनका जो अकीदा है सदात के मुताल्लिक आला हजरत का, वो तो कहते हैं कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जो मेरा गौस है तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। अरे मेरी तो गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। आला हजरत के गुलाम कहलवाते हो तो फिर सादात का अदब करना सीखो, सैयदों का अदब करना सीखो। हम आला हजरत के गुलाम हैं, आला हजरत के हम अल्हम्दुलिल्लाह मानने वाले हैं, आला हजरत से मोहब्बत करने वाले हैं। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता आला हजरत का अकीदा तो ये है कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा 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 बच्चा। आला हजरत का तो ये अकीदा है कि तेरी नस्ले पाक में है। अरे बच्चा बच्चा नूर का, अना में नूरिल्लाह है व कुल्लुल खलाइक में नूरी। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैं अल्लाह के नूर से हूं, फिर पूरी कायनात मेरे नूर से है। आगे क्या फरमाते हैं, तू है ऐने नूर। इधर देखें यार, तू है ऐने नूर। हुजूर ऐने नूर हैं। हुजूर क्या है? ऐने नूर हैं। हुजूर का घराना सारा, बोलो यार, हुजूर का सारा घराना। आगे आला हज़रत फरमाते हैं काफ, इधर देखिए अब, काफ कैसू, कुरान की एक आयत है, काफ हा या ऐन स्वाद, काफ हा या ऐन स्वाद, ये कुरान की एक आयत है। सुनिए, आला हज़रत कहते हैं या रसूल अल्लाह, काफ गैसू, ये जो काफ है ये आपकी जुल्फें हैं। अंबिया हैरान से हुस्न रूह तो हर मलक कुर्बा। मौलाना जामी कहते हैं अंबिया जब नबियों ने हुजूर को देखा तो अगस्त पतंदा हुए। जब मेराज की रात, वैसे अगला महीना मेराज का आ रहा है, आला हज़रत कहते हैं कि जब मेराज की रात मस्जिद अक़सा में मुसल्ला इमामत पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मुस्तफा को देखा तो फिर मुंह छुपाकर बैठे हैं, कहते हैं अरे मैं तो मिस्र का यूसुफ था, ये तो सारे जहान का यूसुफ है। हुस्न यूसुफ, उलमा की बारगाह में शेर पेश कर रहा हूं, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे पैदादारी, आंच खूबा हमारा रंद तू तन्हा तारी। हुजूर ने इरशाद, मौलाना जामी कहते हैं अंबिया हैरान से हुस्न रूए तो हर मलक कुर्बा से हुस्न खूए तो हूर हर हैरान से बेचे मुए तो खुद खुदा शहदा से गुफ्तगू हुए तो। पंजाब तक दुख रहेगा जिसने इस शेर पर सुभान अल्लाह नहीं बोली। आला हज़रत फरमाते हैं काफ गैसू हैं हुजूर के, गैसू, सुभान अल्लाह। काफ हुजूर के क्या हैं, बोलो। काफ हा या, काफ गैसू, हा दहन। आला हज़रत कहते हैं काफ हुजूर के गैसू हैं, हा जो है हा, ये नून वल कलम वमा यस्तरून, ये जो हा है ये हुजूर का दहन मुबारक है। काफ गैसू हा दहन, या जो है या, ये हुजूर के अबरू हैं, अबरू।
काफ गैसू हजरत, हाथ दहन या अबरू, आंखें जो हैं वो है आइन और स्वाद। काफ गैसू हाथ दहन या अबरू आंखें आइन स्वाद। अरे काफ हा या आइन स्वाद, उनका है चेहरा नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, अरे क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, बन गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। अब बात ये है कि उस दौर के जो मुनाफिक थे उन्होंने फिर हिदायत क्यों नहीं पाई। देखा तो अबू जहल ने भी था, देखा तो अबू लहब ने भी था, देखा तो उतबा ने भी था। वो भी था जिसने देखा और कहा ऐसा गंदा चेहरा नहीं देखा माज़अल्लाह। मेरे सिद्दीक भी थे जिन्होंने देखा और कहा हुजूर ऐसा खूबसूरत चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा। हुजूर ने दोनों की बात सुनकर फरमाया दोनों ही सच्चे हो, दोनों ही सच कह रहे हो। गुलामों ने अर्ज की हुजूर, एक ने आपको गद्दा कहा, आपने कहा सच है। एक ने आपको खूबसूरत कहा, आपने फरमाया सच है। हुजूर ने फरमाया मुझे किसी ने नहीं देखा, दोनों ने खुद को देखा है, खुद को। आना मिरा तो जमाल हक, हुजूर फरमाते हैं मैं रब के हुस्न और जमाल का आईना हूँ, शीशा हूँ। अरे शीशे में जो खड़ा हो शक्ल उसको अपनी नजर आती है। अबू जहल ने देखा, उसको गंदी शक्ल अपनी नजर आई, उसने गंद बका। मेरे सिद्दीक ने देखा, उसको सूरत अपनी नजर आई। तो फिर मानना पड़ेगा है नजर नजर में वो जलवा कर, ये नूर आँख का नूर है। अरे जो तेरी नजर में ना आ सके वो तेरी नजर का कसूर है। हुजूर के यार आसमान के सितारे हैं। हुजूर के यार क्या है? कोई बात नहीं, फकीर को बैठने दो। अब फकीर से बात याद आ गई। आप इधर देखें, मुफ्ती साहब हजरत गौसुल आजम सरकार से चंद लोगों ने पूछा, आपने बल्कि मजमा लगा पड़ा था, आपने फरमाया तो तुम्हें पता है फकीर किसको कहते हैं? हर किसी ने अपना मौक़िफ़ इल्म के मुताबिक बयान किया। आपने फरमाया फकीर उसको नहीं कहते जिसके पास ये ना हो, ये ना हो, माल ना हो, सोना ना हो, चांदी ना हो, मालदार ना हो, फकीर वो नहीं होता। अर्ज की हुजूर फिर आप ही फरमा दें फकीर किसे कहते हैं? आप फरमा दें फकीर उसको कहते हैं जो जैसे मुंह से निकाले रब वैसे कर दे, उसको फकीर कहते हैं। तो यहां पे आके इकबाल समझ आता है ना कि खुदा बंदे से खुद पूछे। बोलो ना यार, यहां इकबाल समझ आती है इकबाल की। इकबाल कहता है मरियम अज यक निस्बत हजरत ईसा अजीज। इकबाल कहता है कि बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को एक निस्बत से वो अजीज हैं कि वो नबी की मां हैं। नबी की अज सहे निस्बत हजरत ज़हरा अजीज। इकबाल कहता है सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा आलिमा फाजिला राफिया मुर्तफिया सखिया करीमा जवादा सैयदतुन निसाइल आलमीन फातिमातुज़ ज़हरा। इकबाल कहता है मरियम को एक निस्बत हासिल है कि वो ईसा की मां है। इधर ज़हरा को तीन निस्बतों से उनसे ज्यादा अजीज हैं। कौन सी तीन निस्बतें? इकबाल कहता है नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन। फातिमा जो हैं इमाम अव्वलीन और आखिरीन। फातिमा जो हैं उस नबी के आंख का नूर हैं जो अव्वलीन और आखिरीन के इमाम हैं। पहली निस्बत वो हुजूर की बेटी हैं, दूसरी निस्बत अली की बीवी है, तीसरी निस्बत हुसैन की मां है। मन्नताना बिज़्ज़शाने फातिमा काबाए मन आस्ताने फातिमा। कलंदर लाहौर का कलंदर कहता है कि कोई अगर मुझसे पूछे हुजूर की लाडली शहजादी की मकाम और इज्जत क्या है, इकबाल कहते हैं मैं कहूंगा कि जो फातिमा का जो आस्थान है वो इकबाल के लिए काबा है, काबा। वकरना तवज्जो, इकबाल कहता है अगर मेरे पाँव में हक के पा जंजीर अस्त, अगर मेरे पाँव में
शरीयत की जंजीरें ना होती वरना करते तुरबतश सजदा हामी कुनत। इकबाल कहता है अगर मेरे पाँव में शरीयत की जंजीरें ना होती तो मैं काबा के बाद फातिमा की दरबार का तवाफ करता। तो बात सुने, ये मकाम समझने के लिए आपको पहले किसी कलंदर के कदमों में बैठना पड़ेगा। ये मकाम ऐसे समझ नहीं आते, किसी के जूते सरों का ताज बनाने पड़ते हैं। वो इमाम अली रजा के अलैहिस्सलाम के खलीफा थे ना मुरीद, जो उनके दरवाजे पे झाड़ू देते थे, झाड़ू, हजरत शेख अहमद रिफाही उनका नाम था। तवज्जो फरमाइए, आप लोग इकट्ठे होकर आ गए। उन्होंने कहा हजरत ये दरिया आ रहा है, समंदर हमें डुबाता है, हमारा कख नहीं बचता, हजरत को उठाएं, हमारे लिए दुआ करें। खलीफा बाहर खड़ा था जो हजरत के दरवाजे पर झाड़ू देता था। अब तवज्जो फरमाइएगा, उन्होंने कहा हजरत को उठाओ दुआ करें। तो उसने कहा हुजूर तो हजरत तो आराम फरमा है, आप जाएं, ये जो समंदर दरिया आ रहा है ना आपकी बस्तियों को, घरों को डुबोता है, आप इसको जाकर मेरा सलाम कहें और उसको कहें मेरे सर का वास्ता है चला जा। मेरे सर का वास्ता देना चला जा। उन्होंने कहा जी खलीफा है, तू झाड़ू देता है हजरत के दरवाजे पर, तेरे सर का वास्ता कहूं? उन्होंने कहा मेरे पीर आराम कर रहे हैं। फिर मुरीद भी इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम का था, हुसैन के बेटे का फिर मुरीद था, हुसैन के बेटे के दरवाजे पर वो झाड़ू देता था। उन्होंने कहा भाई अब तो टाइम इतना नहीं बचा, चलो जाएं, इसकी भी मान लेते हैं। जब गए उन्होंने कहा, वो जो हजरत का खलीफा खड़ा था ना, उसने कहा दरिया को जाकर कहना मेरे सर का वास्ता है वापस चला जा, तुझे उसके सर का वास्ता है चल वापस जा। बस एक कदम आगे ना बढ़ा, वहीं से पीछे चला गया। लोग आबाद हो गए। कुछ दिनों बाद हजरत के पास आए, आए हाय, आकर कहा हुजूर हम फलां दिन आए थे, आपको उठाने लगे थे और आप जो उठे नहीं थे, आपका खलीफा बाहर खड़ा था। उसने कहा आप तुम लोग चले जाओ, हजरत को ना उठाओ। उसका फेल क्या था मुफ्ती साहब किबला, उसके मुर्शिद शेख इमाम जब भी जूता उतारते, वो जूता नीचे ना रखता, क्या करता, अपने सर पर रखता, ऊपर से फिर अपना इमामा बांध लेता। मैं कह रहा हूं अब यहां पे वो बोलेगा जो अदब वाला बैठे, अदब वाला। हम ना बेअदब है ना हमारा बेअदबों से ताल्लुक है, हम बाअदब हैं और हमारा बाअदब शख्सन बिला अदबिन का जसदिन बिला रूहन इल्मुन बिला अमलिन का हिमलिन अला जमलिन। हमारा बेअदबों से वास्ता ही नहीं है, वो दूर हो जाए हमसे, हम अदब वाले हैं। उसका तरीका यह था कि हजरत इमाम रजा का जो जूता था वो सर पर बांध के रखता था। उसने कहा हुजूर मुझे तो नहीं पता, आप बस आराम फरमा थे, ये लोग आए, मैंने आपको जगाया नहीं, मैंने इनको कहा तुम जाओ, मेरे सर का जोकर, मेरे सर का वास्ता दे देना। तवज्जो है, जो मोहब्बत में बैठा है सुभान अल्लाह बोले। तो आपने फरमाया मारूफ करखी, तू रब, तू मेरे दरवाजे पर झाड़ू देता है, मारूफ करखी का काम देखो, इमाम रजा का जूता उठाकर सर पे रखना, नीचे अगर सर पे रखने के लिए मिल जाए नाले पा हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। तवज्जो, मैं बात को खत्म करके स्टेज छोड़ रहा हूं, इधर देखे सारे। आपने साथ फरमाया मारूफ, जब ये लोग तेरे पास आए, तू रब की तकदीरों में हाथ डाल रहा है, तू रब को, रब के अर्श का वास्ता दे देता, कुर्सी का वास्ता दे देता, रब के अर्श का वास्ता दे देता, तूने वास्ता ही अपने सर का दिया। उसने कहा हुजूर, रोने लग गया, हाथ जोड़े। उसने कहा हुजूर मैं तो बस चेक कर रहा था कि सालों से आपकी नालैन अपने सर पर मैंने बांधी हुई है, मैं चेक कर रहा था कि मेरा सर भी उसका अर्श बना है कि नहीं बना।
मैं तो हुजूर चेक कर रहा, मैं अर्श का वास्ता इसलिए नहीं दिया, मैं चेक कर रहा था कि इमाम रजा का जूता जो मैंने सर पर बांधा है, वो जूते की बरकत से मेरा सर भी उसका अर्श बना है कि नहीं बना। कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, हुजूर फरमाते हैं जो मोमिन का दिल है वो रब का अर्श है। अर्श दिल गुजर का है जलील अकबरस, 100,000 काबा यक दिल बेहतरस। अगर आप नाराज ना हो तो एक बात कर दूं और जी मेहरबानी, गल सारी सरकार दी है, बोलो ना गल सारी, गल सारी। सुनो कराची वालों, रब तुम्हें सलामत रखे। सुनो, हसन बसरी है, मौला हसन बसरी, ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, किताबों में बड़ा जिक्र आया उनका, सारे जानते हैं, बच्चा बच्चा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम जानता है। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि हम लोग काबे का तवाफ कर रहे थे, आखिरी बात है बस, उसके बाद खिताब नहीं होना इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो फिर कभी। तवज्जो तवज्जो रखें जरा, सब्र ऐ बेकरार मदीना, तवज्जो जी तवज्जो इधर, अल्लाह आपको सलामत रखे। इधर देखें, हसन बसरी फरमाते हैं, हसन बसरी आप फरमाते हैं काबे का तवाफ कर रहे हैं, सारे लोग काबे में मसरूफ हैं तवाफ में। एक बंदे को मैंने देखा जिसका मुंह काबे के अंदर है, काबे की गलाफ चादर उसने सर पर ओढ़ी हुई है, काबे के अंदर मुंह डालकर ज़ारों कतार रो रहा है और उसके मुंह से एक ही जुमला निकल रहा है, अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह मुझे माफ कर। हसन बसरी फरमाते हैं बुजुर्गो, अल्लाह आपकी आंखें सलामत रखे। सुनिए, इस बात पर जिसकी आंख से भी एक आंसू आ गया, मैं कहता हूं उसका बैठना यहां कबूल हो गया। आपने फरमाया थोड़ी देर गुजरी, आवाज थोड़ी सी ऊंची, थोड़ी देर बाद आवाज फिर ऊंची, थोड़ी देर बाद आवाज फिर, हत्ता कि उसको सिसकियां शुरू हो गई, उसकी आहें भरना उसने शुरू कर दी। मैंने देखा सारे लोग वहां इकट्ठे हो गए। हसन बसरी फरमाते हैं, हसन बसरी हैं कौन? जो डायरेक्ट अली के मुरीद हैं, दरमियान में कोई वास्ता ही नहीं है, बिना वास्ता मौला अली के मुरीद है। हसन बसरी वो मर्द कलंदर हैं। आप फरमाते हैं जब मैं और सारे लोग उनके पास जमा हुए तो मैंने जाकर उनके कंधे से पीछे से ऐसे पकड़ा और उनको मैंने जाकर हिलाया। मैंने देखा बंदा कौन है, उन्होंने कहा इतना रोए, जहां हाथ रख के बैठना दिल पर, इतना रोए। आज हम एक नमाज पढ़कर पता नहीं लोगों को क्या से क्या समझते हैं, एक हज करके कहां पहुंच जाते हैं, उम्रे करके कहां पहुंच जाते हैं, मसाजिद और मदारिस बना के कहां पहुंच जाते हैं। अले जिसकी बात मैं कर रहा हूं, आप सारी जिंदगी दीन का काम करते रहें, वो बंदा जहां से गुजर जाए उसके पांव की धूल की बराबर भी आप नहीं हो सकते, जिसकी बात मैं अर्ज कर रहा हूं। हसन बसरी फरमाते हैं जब उनके करीब पहुंचे, उनको हिलाया, वो रोते रोते हरम की जमीन पे गिरे और बेहोश हो गए। मुंह पर वैसे चादर ओढ़ी हुई है। हसन बसरी फरमाते हैं लोग हाथ मसलने लग गए, मैं उनके पांव मसलने लग गया। तवज्जो मुसलमानों, सुनियो, हनफियों, बरेलवियों, हुजूर के गुलामों, तवज्जो फरमाना। हसन बसरी फरमाते हैं जब मैंने उनके चेहरे से कपड़ा उठाया, ना वो कोई बेनमाज थे, ना गुनहगार थे, ना बदकार थे कौन? हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन थे। जो करबला में खड़े होकर हवा को कह रहे हैं इन निलती जा रही हसबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौदतन फीहा नबियुल मोहतरम मन वजहु शम्सुद दुहा मन खद्दहु बदरुद दुजा मन ज़ातहु नूरुल हुदा मन कफ़हु बहरुल इमाम या रहमतल लिल आलमीन अदरिक ले ज़ैनुल आबिदीन अक़बादुना मजरूहतन मिन सैफ़े। है कोई यहाँ इसको समझने वाला तो बोले। बड़े बड़े लोगों के आप कसीदे पढ़ते हैं, ये वो कसीदा है जो हुसैन के बेटे करबला में खड़े होकर मदीने की तरफ मुंह करके नसीरा सिर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं। अरे किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती। हसन बसरी जब गए, तवज्जो, कपड़ा हटाया,
ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने आंख खोली, हसन बसरी की तरफ देखा और फरमाया, हसन अल्लाह को कहो ना मुझे माफ करे। ओए हो हसन, अल्लाह को कहो ना मुझे माफ करे। अरे क्या औकात है हसन बसरी की ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के सामने। फरिश्तों ने जब आसमान से देखा, रब की बारगाह में अर्ज की, अल्लाह ये इस हाल में तेरी बारगाह में सजदा दे रहा है, अंत सय्यदुस साजिदीन, ये तो सजदा करने वालों का सरदार नजर आता है, वो ज़ैनुल आबिदीन। आय हाय, बात को तो मैं खत्म मुकम्मल ही करूंगा। आपने फरमाया, हसन अल्लाह को कहो ना मुझे माफ करे। उनकी चश्माने मुकद्दस से आंसुओं की लड़ी जारी हो गई। उन्होंने कहा, हुजूर मैं कौन होता हूं अल्लाह की बारगाह में आपके लिए दुआ मांगने वाला। जन्नत तो आपकी अम्मा को रब ने जेवर में दे दी, जन्नत तो अल्लाह ने अली की बीबी को जहेज में दे दी। बोलो ना सुभान अल्लाह। कसम खुदा की ये राफसियत नहीं है, ये सुन्नियत है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब उठा चेहरा, मैं दुआ कर मेरे लिए, अल्लाह मैनू माफ कर छड़े। आपने अर्ज की, हुजूर मैं कौन हूं आपके लिए दुआ करने वाला। फिर मैं नहीं, दुआ कर मेरे लिए। हसन बसरी उठे, अब सोच रहे हैं कि अगर दुआ मांगता हूं इनके लिए तो मैं किस बात की मूली हूं, इनके लिए दुआ मांगू कि अल्लाह इनको माफ करे। जो हैं ही जन्नती, जन्नत के मालिक, जन्नतियों के सरदार, जो हैं ही जन्नती। बोलो ना यार, जिसको शक है जरूरत ही नहीं तेरे सुभान अल्लाह की। घर जाकर अपनी बीवी को सुभान अल्लाह सुनाना, जिनको पक है कि नबी की आल जन्नत की सरदार है। बोले सुभान अल्लाह। उसने अर्ज की, हुजूर मैं, अब उठे ना, सोच रहे हैं अगर दुआ नहीं मांगता शायद बेअदबों में ना लिखा जाऊं कि कहा क्यों नहीं माना। अगर मांगता हूं तो मैं कौन हूं इसके लिए मांगने वाला। अब वो भी तो अली के मुरीद थे। ऐसे उठे, हरम की जमीन पर ऐसे अपने दामन को फैलाया, रोकर अर्ज की, ऐ करीम मैं इसके लिए तो नहीं मांगता कि इसको तो माफ कर, पर इतना मांगता हूं इसका सदका जितने भी यहां खड़े हैं सबको माफी दे दे। अगर तू भी नबी की आल का सदका मांगेगा तो अल्लाह तुझे भी बख्श देगा। आखिर में बस यही अर्ज करते हैं, नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, नहीं है कोई दुनिया हमारा या, नहीं है दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमें दो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह, हमें तो आप ही का है सहारा या। फकत आमाल के बदले न पाएगा कोई जन्नत, न होगा आपका जब तक इशारा या सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा। जिसको हजूर का सहारा है बोले सहारा, सहारा या रसूल अल्लाह, नहीं है कोई दुनिया में हमारा या दमे आखिर
गम करना कि इसके लब पे हो कलमा तुम्हारा या रसूल अल्लाह। और बरोज़े हश्र मेरे इस कहे की लाज रख लेना, तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा